आई डोंट नो व्हाई इस मूवी को इतनी गंदी रेटिंग दी गई है, बट मुझे तो ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई। ना सिर्फ स्टोरी मुझे यूनिक लगी, बल्कि इसमें एक से बढ़कर एक ट्विस्ट है जो कि हमें थ्रू आउट द स्टोरी देखने को मिलती है। एक्शन, धमाका, थ्रिल और मिस्ट्री से भरी ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक होम इन्वेजन प्लॉट से, जहां पर कोई पर्सन एक घर में घुसकर कुछ लोगों को मारने लगता है और इन सब में एक नाम सामने आता है, आरवी कहाँ है। और सीन जब उसी की तरफ शिफ्ट होती है तो वो कॉल लगा रही होती है पुलिस को, और सेम इसे ही मारने के लिए जब वो किलर आता है तो ये उसे गौतम कह के बुलाती है, जिसने एक मास्क पहन रखा होता है। और ये आरवी और गौतम की स्टोरी क्या है, ये बात जानने से पहले हमें लेकर जाया जाता है एक हॉल में, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर एक सीरियल किलर के बारे में बता रहा होता है, जिसका नाम होता है राकेश महाटकर। इस पर्सन को ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे, जो कि एक विलन स्टोरी का सीरियल किलर था। और ये स्टोरी भी ठीक उसी का एक सीक्वल है, बट एक डिफरेंट प्लॉट के साथ। और ये ऑफिसर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे होते हैं एक सीरियल किलर की, कि कोई भी पर्सन एक सीरियल किलर कैसे बनता है। वैसे मैंने बहुत सारी सीरियल किलिंग स्टोरीज को एक्सप्लेन कर रखी है, और मेरे परमानेंट सब्सक्राइबर्स ये बात बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि एक नॉर्मल पर्सन एक सीरियल किलर क्यों बनता है। बट जो नहीं जानते उनके लिए ये ऑफिसर बताते हैं कि जब भी कोई पर्सन किसी वॉयलेंट पास्ट या बैड चाइल्डहुड या सालों की परेशानियां झेल रहा हो, लाइक फिजिकल या वर्बल अब्यूज, तो उस तरह का इंसान अपने गुस्से को निकालने के लिए ऐसा बन जाता है, और वो अपना गुस्सा उस पर्सन पर निकालता है जो कि उसे उसकी पास की सबसे ज्यादा याद दिलाए। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है गौतम के अपार्टमेंट की तरफ। पता नहीं ये किसको मार पीट कर आया होता है, बट टीवी में हम आरवी मल्होत्रा की मिसिंग न्यूज सुनते हैं, जिसे शायद किसी ने मूवी के स्टार्ट में मार दिया था। अब मारा या किडनैप किया ये बात यहाँ पर कंफर्म नहीं, बट न्यूज के हिसाब से शी इज मिसिंग, तो हम भी वही मानकर चलते हैं दैट शी इज मिसिंग। और इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, ये बात जानने के लिए कहानी शिफ्ट होती है 6 महीने पीछे, जहाँ पर गौतम जाता है किसी की शादी में, बट नॉट एज अ गेस्ट बट एज अ पार्टी स्पॉइलर। दरअसल जिस लड़की की शादी हो रही होती है वो होती है इसकी लवर, और यही बात वो दूल्हे को बताने के लिए आता है, और इन सब में होता है तमाशा। और इस तमाशे की वीडियो बना लेती है एक आरवी मल्होत्रा नाम की लड़की, और उसकी डबिंग कर कर उसे ऑनलाइन अपलोड कर देती है कहीं पर। गौतम के डैड एक बिजनेसमैन होते हैं, इसलिए वो पुलिस और मीडिया को तो हैंडल कर लेते हैं, बट जब वो वीडियो ऑनलाइन वायरल होने लगती है तो वो गौतम के सारे अकाउंट्स को सीज करवा देते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि उसका हुक्का पानी बंद करवा देते हैं। इसलिए गौतम सीधा उस आरवी की तलाश में जाता है। इसका मकसद उसे बदला लेना या मारना पीटना नहीं होता, बल्कि इसे तो उससे फर्क तक नहीं पड़ता। बट जब इसे पता चलता है कि वो एक सिंगर है और उसकी भी एक ड्रीम है लाइमलाइट में आने की, तो इसमें वो उसकी हेल्प जरूर करता है। इवन तो आरवी ने उसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की होती, बट फिर भी ये उसकी हेल्प करता है। और ये सब वो इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे अपनी मन की करनी होती है, जो सोचा वो कर दिया। और कुछ ही टाइम में आरवी एक फेमस पर्सनालिटी भी बन जाती है, और उसे पूरा पता होता है कि ये सब कैसे हुआ, और इसलिए इसे लगता है कि गौतम ने उसे कुछ पाने के लिए ये सब किया है। इसलिए वो उसे एक दिन अपने रूम में इनवाइट करती है, बट गौतम उसके रूम के अंदर जाता नहीं। और मैं भी शायद इसे लगता है कि गौतम उसे रिजेक्ट कर रहा है, और इसलिए वो उस पर जोर जबरदस्ती करने लगती है, लाइक उसका भी जो मन होगा वो भी वही करेगी। हो सकता है कि आरवी उससे प्यार करती हो, इसलिए उसने ये सब किया, और मैं भी उसी की वजह से वो उसे अपने डैड के बारे में भी बताती है, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। इसके डैड शादीशुदा होते हुए भी उसकी माँ के साथ अफेयर रखता था, जिसके रिजल्ट के रूप में वो पैदा हुई। और यही बात जब गौतम को पता चलती है तो वो इस बात को न्यूज में फैला देता है, क्योंकि उसे आरवी को फेमस करना होता है, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना क्यों ना हो। और यही बात जब आरवी सुनती है तो उसे एक तरह से नफरत सी हो जाती है गौतम से, और इसकी तरफ से सब कुछ खत्म हो जाता है यहाँ पर। तो वहीं गौतम कुछ महीनों बाद फिर से जाता है अपने लवर की शादी में टांग अड़ाने, और सेम यहीं पर आरवी भी जाती है जस्ट बाय चांस। बट जब वो गौतम को वहाँ पर देखती है तो उसकी फ्रेंड उसे वापस चलने को कहती है वहाँ से। तो वहीं गौतम की होती है उन सब से लड़ाई, जिसमें उसे बहुत ज्यादा चोट आती है वहाँ पर, और अधमरी हालत में उसे जो हॉस्पिटल लेकर जाता है वो पर्सन होती है आरवी, जो कि आउट ऑफ लव ये सब कुछ कर रही होती है। और जब इसे इस बात का एहसास होता है तो वो उसे अपनी फीलिंग बताता है, और उसके सामने गिड़गिड़ाता भी है कि वो उसे इस तरह से छोड़कर ना जाए। बट आरवी उसकी एक भी नहीं सुनती, जिसके अगले दिन आरवी मिसिंग हो जाती है। साथ ही जब पुलिस भी उस वक्त रिकॉर्ड हुई वीडियो को देखती है तो उन्हें लगता है कि गौतम ने ही आरवी को मारा होगा। बट जब उस वीडियो को एक ऑफिसर ध्यान से देखता है तो उसे दीवार पर एक स्माइली नजर आता है, और कुछ स्टार्स भी, जो कि बताती है कि उस मर्डर को उसी सीरियल किलर ने किया है जिसने 15 और लड़कियों को मारा था। कोई नहीं जानता कि वो पर्सन कौन है और क्यों लड़कियों को
मार रहा है। बट जब भी वो किसी को अपना शिकार बनाता तो वो अपना निशान जरूर छोड़ता इन द फॉर्म ऑफ स्माइली और स्टार्स। और पुलिस को अभी के लिए ये लग रहा होता है कि वो पर्सन है गौतम। साथ ही इन सब में एक पर्सन मीडिया में गवाही देने के लिए आता है कि उसने किलर की शक्ल देखी है और ना सिर्फ उसने आरवी को बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड को भी मारा था और इसके हिसाब से वो पर्सन होता है गौतम। और साथ ही ये कुछ ऐसी बातें बताता है जो कि सिर्फ पुलिस को पता होती है, इसलिए पुलिस को लगता है कि वही पर्सन वो किलर है। साथ ही गौतम भी उस न्यूज को सुनता है, इसलिए वो भी जाता है उस न्यूज एजेंसी की तरफ जहां से हम उस पर्सन को डरा सहमा हुआ निकल कर जाते हुए देख पाते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ, जहां पर वो किसी मास्क वाले पर्सन से मिलता है जिसने उसे ये सब कुछ कहने के लिए कहा होता है न्यूज में। और उसके बाद वो उसे भी मार डालता है ट्रेन के सामने फेंक कर। और ठीक यहीं पर आता है गौतम, जिससे वो बंदा ट्रेन के अंदर चला जाता है जहां पर हमें काफी लंबी फाइट सीन देखने को मिलती है उन दोनों के बीच। और किसी तरह से जब गौतम उसकी मास्क को निकालने में कामयाब होता है तो हम भी उस पर्सन का शक्ल देख पाते हैं जो कि होता है द सीरियल किलर ऑफ द स्टोरी। ये एक तरह से कोशिश करता है कि गौतम उसकी शक्ल ना देख पाए, बट उन दोनों की लड़ाई के बीच में शक्ल छुपाना एक तरह से मुश्किल ही रहा होगा। बट एंड में ये गौतम को पछाड़ ही देता है और कहता है कि उसने उस पर एहसान किया है उस लड़की को मारकर, और अगर वो उसके पीछे आया तो वो उसे भी मार देगा। और ये भी एग्जैक्टली यही कहता है कि अगर तूने मुझे अभी छोड़ा तो मैं तेरे पीछे जरूर आऊंगा। बट ये पर्सन उसे मारता नहीं, और जब वो ट्रेन से बाहर निकलता है तो गौतम ट्रेन के अंदर से ही उसकी गर्दन पकड़ लेता है और सेम ही टाइम पर दरवाजा हो जाता है बंद, जिससे हमें एक और थ्रिलिंग सीन देखने को मिलती है यहाँ पर जब ट्रेन चलने लगती है और गौतम उसकी गर्दन नहीं छोड़ता। इसे बस आंसर चाहिए होता है कि उसने आरवी के साथ क्या किया, तो वहीं ये बस सिर्फ यही कह जा रहा होता है कि उसने उस पर एहसान किया उस लड़की को उसकी लाइफ से हटाकर। और एक जगह पर वो ट्रेन से खुद भी जाता है ये कहकर कि अगली बार जब मिलना तो रेटिंग जरूर देना। बट लकीली वो गिरता है एक ट्रक के ऊपर और उसे कुछ खास चोट नहीं आती। और यहाँ से जब वो अपनी कार में जाता है तो उसका इंतजार कर रही होती है एक लड़की जो कि उसे गौतम के बारे में पूछती है कि उसने उसे मारा या नहीं, और इन सब का वो उसे इनाम देती है सेक्स। और इसकी स्टोरी यहाँ तक कैसे पहुंची ये बात जानने के लिए कहानी शिफ्ट होती है उस दिन में जब भैरव पुरोहित पहली बार मिलता है उस लड़की से जिसका नाम होता है रसिका। भैरव एक सिंपल पर्सन होता है, एक टैक्सी ड्राइवर, बट जिस दिन रसिका उसकी टैक्सी में बैठती है वो बेचारा अपनी दिल ही खो बैठता है। रसिका ये बात बहुत ही अच्छे से समझ रही होती है, इसलिए वो उसका यूज करती है अपना कोटा पूरा करने में, अपने सेल्स टारगेट को अचीव करने में। भैरव उसे हर दिन लेने और छोड़ने के लिए जाता उसकी काम करने वाली जगह पर, इवन कि उसे पैसे तक नहीं लेता जस्ट बिकॉज कि वो उसे पसंद करता था। बट रसिका इसका गलत इस्तेमाल करती है। मैं इस कैरेक्टर के लिए ये शब्द बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, बट शी इज बोल्ड एंड कैरेक्टरलेस पर्सन जो कि भैरव का सिर्फ इस्तेमाल करती है और भैरव के साथ सेक्स की बातें भी करती है बिना झिझके, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पर्सन सिर्फ एक सिंपल साधारण पर्सन था। और हर बार जब भैरव उसे लेने और छोड़ने के लिए जाता तो वो उसे रेटिंग देती स्माइली और स्टार्स बनाकर, जिससे भैरव को ये सब लव स्टोरी की शुरुआत लगती है और वो शादी तक के सपने देख लेता है। अब एक दिन होता क्या है कि भैरव की गाड़ी को ड्राइव करती है रसिका, और उनकी कार को ओवरटेक करते हुए जब एक बाइक आगे जाती है तो ये बात रसिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो भैरव को उन्हें मारने के लिए कहती है, बट जब वो मना करता है कि ऐसे करने पर उनकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाएगी और उनकी मौत तक हो सकती है, तो रसिका उसे और भड़काती है कि अच्छे बनने की कोई जरूरत नहीं, अच्छे इंसान की कभी जीत नहीं होती, विलन हमेशा ही जीतता है रियल लाइफ में। बट जब तब भी भैरव ऐसा नहीं करता तो वो खुद ही उनकी बाइक को ठोकर मार देती है, जिससे पहली बार भैरव को उसके रियल कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। बट ये इंसिडेंट उसके प्यार को कतई कम नहीं करती, और कुछ दिनों बाद रसिका उसे लोनावला चलने के लिए कहती है खुद को घुमाने के लिए। ये खर्चा करके वहाँ पर जाता भी है उसे लेकर और 2 रूम्स भी बुक करता है। बट जब ये रूम में जाने लगते हैं तो रसिका कहती है कि 2 रूम की क्या जरूरत थी, एक ही रूम से काम चल जाता। और ये बात सुनकर इसे लगता है कि रसिका भी उसे पसंद करती है और ये एक्साइटेड होकर सीधा भागता है शादी का सामान लेने। पाई पाई जोड़कर इसे 3.5 लाख की अंगूठी भी खरीद रखी होती है सिर्फ इस टाइम के लिए। और जब कुछ गुंडे उसी रिंग को छीनते हैं तो ये उनकी जमकर पिटाई भी करता है। बट जब ये फिर से उसी होटल में जाता है तो वो रसिका को किसी और की बाहों में देखता है।
उसका मैनेजर जिसके साथ वो ये सब कर रहे थे, जिसे ऐसा करता देख ये बुरी तरह से टूट जाता है और उसे वहीं पर छोड़कर वापस आ जाता है अपने घर, जहाँ पर उसके दोस्त का बेटा उसे उस लड़की को भूलने के लिए कहता है और उसे प्रॉमिस करवाता है कि वो उससे दोबारा नहीं मिलेगा। और अगले दिन जब ये अपनी टैक्सी लेकर बाहर निकलता है तो ये ऐसा करने की कोशिश भी करता है, बट ये ऐसा कर नहीं पाता। जसिका उसे खुद की झूठी मूठी स्टोरी बताती है कि उसकी मैनेजर के पास उसकी फोटो है और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है एक्सेट्रा। और जब भैरव उसकी बातों में आकर उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो पागलों की तरह हंसती है उसके भोलेपन पर और कहती है कि उसने अपनी मर्जी से वो सब किया, किसी ने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। ये बात किसी भी तरह से भैरव के जख्म पर नमक रगड़ने से कम नहीं होती, बट ये लेडी रुकने का नाम भी नहीं ले रही होती और उसे उकसाती जाती है कि रियल लाइफ में हीरो कभी भी नहीं जीतता, हीरो की हमेशा हार होती है और अगर उसे सब कुछ पाना है तो उसके लिए उसे विलन बनना होगा। इनके बीच में बात चल ही रही होती है कि एक और कपल के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि एग्जैक्टली सेम स्टोरी होती है भैरव की तरह। वो लड़का उसके सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, उसे भीख मांगता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, बट वो लड़की उसकी एक भी नहीं सुनती। साथ ही रसिका भी भैरव पर कमेंट किए जा रही होती है, जो कि एक तरफ से भैरव को फोर्स कर रही होती है कि वो कार से निकलकर उस लड़की को मार दे। और भैरव भी एग्जैक्टली ऐसा ही करता है अपनी कार से निकलकर और चीखते हुए अपना गुस्सा निकालता है उस लड़की पर, जो कि एक तरह से रसिका को पसंद भी आता है, जिसका वो उसे इनाम देती है कार के अंदर। अब भैरव उस तरह के कपल्स की तलाश करने लगता है जिसमें लड़की किसी को चीट कर रही हो या लड़का उसके सामने प्यार की भीख मांग रहा हो, और वो उन सबको मारने लगता है क्योंकि उन सबको मारने पर ही रसिका उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होती है। और उन सभी लड़कियों को वो दोनों अपने जू लेकर जाते हैं और फिर उन्हें मशीन में काट कर उन्हें शेर को खिला देते हैं और इस तरह से कोई भी उनकी बॉडी को ढूंढ नहीं पाता। और उस दिन जब गौतम हॉस्पिटल के सामने आरवी से भीख मांग रहा था कि वो उसे छोड़कर ना जाए, तो आरवी इसी की गाड़ी में बैठती है और उसके अपार्टमेंट में उसे छोड़कर ये डिसाइड करता है कि वो उसको भी जरूर मारेगा, जिसके लिए वो सबसे पहले पूरी बिल्डिंग्स की लाइट को ऑफ कर देता है और उसके बाद एक क्रेन से चढ़कर बिल्डिंग पर छलांग लगाता है और एक एक करके सबका कर देता है दी एंड। और वो स्पेशली निशाना बनाता है आरवी को, जिसके सामने गौतम गिड़गिड़ा रहा था, बट अभी भी उसने उसे मारा नहीं होता, उसने उसे जिंदा रखा होता है जू में ही बेहोश करके। और उन दोनों की कहानी बताने के बाद जब ये स्टोरी फाइनली प्रेजेंट में आती है तो उन दोनों की फाइट को ट्रेन की सीसीटीवी फुटेज में देखता है ऑफिसर गणेश और ये इजिली समझ जाता है कि किलर गौतम नहीं बल्कि कोई और है। बट फिर भी ये मीडिया के सामने ये कहता है कि गौतम ने ही सबको मारा है और ये इंटेंशनली उसे हिंट भी देता है अपने घर आने के लिए, ताकि वो उसे पर्सनली बात करके इन सब के बारे में बता सके। साथ ही ये अपने एक ऑफिसर को ये भी कहता है कि वो उस फुटेज को डाटाबेस से ही डिलीट कर दे, जिसका ये रीजन बताता है सिर्फ गौतम को, और वो भी तब जब वो उसके घर जाता है उससे मिलने, और उसकी पूरी स्टोरी बताता है कि वो पर्सन कौन है और वो कहां पर से आरवी के गाने हर दिन सुना करता है और उसने क्यों उन सभी लड़कियों को मारा होगा। तो वही गौतम को सिर्फ ये बात जानना होता है कि वो पर्सन कहाँ रहता है, और जैसे ही ये जू वाली बात सुनता है तो ये किसी और चीज पर ध्यान नहीं देता, इस बात पर भी नहीं कि पुलिस पूरे शहर में उसे ढूंढ रही है। तो वही उसके जाने के बाद ही कॉल लगाता है अपने ऑफिसर को और एक टीम जू की तरफ भेजने के लिए कहता है ताकि वो उस किलर को गौतम से पहले पकड़ सके। बट एक ऑफिसर उसे बताती है कि गौतम उसे मारने के लिए गया है और इसलिए पुलिस भी ठीक उसी के घर की तरफ रवाना हो चुकी है। और ये टिप पुलिस को दी होती है भैरव ने, जो कि अब मारने के लिए गया होता है ऑफिसर गणेश को, ताकि ऐसा लगे कि गौतम ने ही उसे मारा है। तो वहीं उस जू के अंदर जब आरवी होश में आती है तो वो अपने आप को बचाने के लिए भागती है वहां से, जिसे इस तरह से भागता हुआ देखता है जू का ऑनर, जिसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता अब तक। और जब आरवी गौतम को सेम उसी जू के अंदर देखती है तो ये डर कर उसे आवाज नहीं लगाती, क्योंकि ये सोच रही होती है कि वही वो किलर है। और जब भैरव वहां पर आता है तो वो उससे मांगती है हेल्प, जो कि उसे फिर से उठाकर फेंक देता है कोठरी के अंदर। अब आरवी को जू के ऑनर ने देख लिया होता है, इसलिए वो भैरव से उसके बारे में पूछता है कि वो कौन है और उसने क्यों उसे बंदी बनाकर रखा है वहां पर, और उसे डराने के लिए एक चाकू भी बाहर निकालता है। बट भैरव उसे ही मार डालता है और ठीक यहीं पर आता है गौतम, और ठीक पुलिस भी आ जाती है सेम यहीं पर, जो कि उन दोनों को अरेस्ट करने लगती है। स्पेशली भैरव तो खुद ही सरेंडर कर देता है, क्योंकि ऐसा करना उसके प्लान का ही एक हिस्सा होता है, और उस प्लान में उसका जो साथ देता है वो होता है ये बच्चा, जो कि पुलिस को अंदर ले जाकर उन लाशों के बारे में बताता है और सारा इल्जाम लगाता है अपने डैड पर, ये कह के कि वो हर दिन नई लड़कियों को लाया करता था और फिर उन्हें मारकर वो शेर को खिला देता। इवन कि वो ये भी कहता है कि उसके डैड ने उसे भी मारने की कोशिश की थी और उसकी जान भैरव ने बचाई। और इस तरह से भैरव पर कोई भी शक नहीं करता और वो पुलिस के सामने से ही बेगुनाह के रूप में निकल जाता है। और रही बात कि इस
बच्चे ने झूठ क्यों बोला और सारा इल्जाम अपने डैड पर क्यों लगाया, तो उसका आंसर है क्योंकि ये अपने डैड से नफरत किया करता था और उसे सिर्फ अपनापन मिलता था भैरव से। तो वहीं जब गौतम कुछ ऑफिसर्स को मार पीट कर उस स्लॉटर हाउस के अंदर जाता है तो पुलिस उसे बताती है कि वो बॉडी आरवी की नहीं, पर इन सब की वजह से गौतम पर से चार्जेस जरूर खत्म हो जाते हैं कि वो कोई सीरियल किलर नहीं। अब पुलिस जो भी कहे भैरव के बारे में, पर गौतम के उसके साथ लड़ाई हुई थी ट्रेन के अंदर जहां पर उसने आरवी को मारने की बात कही थी, इसलिए ये उसका पीछा करने लगता है। जहां पर हम जेल के बाहर रसिका को एक बार फिर से देख पाते हैं और शायद गौतम भी उसे देखता है। मैं शायद वर्ड यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अब स्टोरी में आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट होता है कि जब रसिका और भैरव आरवी को मारने के लिए जाते हैं जू, तो वहाँ पर उनका पीछा करते हुए आता है गौतम। दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है जहाँ पर भैरव गौतम को चित कर देता है एक वक्त के लिए। बट मेन ट्विस्ट आता है कि जब भैरव रसिका को कहता है कि अब वो क्या रेटिंग देगी उसे इन सब के लिए, जिसे सुनकर गौतम जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि कोई रसिका वहाँ पर होती ही नहीं। स्टार्ट में तो हमें ऐसा लगता है कि वो उसे छोड़कर भाग गई वहाँ से, बट इससे भी बड़ा ट्विस्ट आता है जब कहानी मूव करती है उस टाइम में जब वो दोनों लोनावला के ट्रिप पर गए थे। जब भैरव रसिका को किसी और की बाहों में देखता है तो इस बात से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो उसके साथ वहाँ पर कुछ भी नहीं करता। बट वापस आते वक्त जब रसिका उसे चिढ़ाने लगती है कि उसने ये सब अपनी मर्जी से किया, तो ये बात उसे सही नहीं जाती और वो उसे अपने पास रखने के लिए इतनी जोर से पकड़ता है कि रसिका का कमर ही टूट जाता है और उसकी वहीं पर हो जाती है मौत। और ये उसकी बॉडी को ले जाकर बर्फ के ऊपर लेटा देता है, जो कि अब जाकर पुलिस को मिलती है उस स्लॉटर हाउस के अंदर। पर भैरव उसे भुला नहीं पाता, उसके लिए वो अभी भी जिंदा होती है, उसका दिमाग उसे अभी भी क्रिएट कर रहा होता है और वो रसिका को उस तरह से पोर्ट्रेट करता है जैसे कि हमने कहानी के स्टार्ट में देखा था, एक नेगेटिव कैरेक्टर जिसने उन बाइक वालों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी। और ये सारी बात जब इसे याद आती है कि उसी ने रसिका को मारा था, तो एक तरह से उसकी पूरी ताकत ही खत्म हो जाती है और उसके अंदर की गिल्ट उसे इतना कमजोर कर देती है कि गौतम भी उसे उसी की हाल पर छोड़कर चला जाता है आरवी को अपने साथ लेकर। तो वहीं अभी से रसिका दिखने लगती है उस शेर के पिंजरे में और सेम उसे पाने के लिए ये भी ठीक गेट को खोलकर चला जाता है अंदर और उस पर शेर करता है अटैक। बट ये एंड नहीं होता, कहानी यहाँ से मूव करती है असालम की तरफ जहाँ पर होता है पहली स्टोरी का सीरियल किलर और ये सारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को बंद करने लगता है, मे भी शायद भैरव को मारने के लिए, और वो भी अपने फेमस डायलॉग के साथ कि फिक्र मत कीजिए, आज के बाद आपको शिकायत का मौका दोबारा नहीं मिलेगा, जिसे सुनकर उठता है भैरव और ये स्टोरी हो जाती है खत्म। और आशा है कि आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में एक और स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर।